आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी जुलूस के शक्ल में जैसे ही आगे बढ़े, पहले से तैयार भारी पुलिस बल ने उनको रोक लिया तथा कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं खड़े होकर भाजपा विरोधी नारे लगा रहे थे। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को विफल करने की प्रक्रिया चिंताजनक गति से आगे बढ़ रही है। आम चुनाव की पूर्व संध्या पर पिछले महीने फरवरी में प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का अवैध प्रयास किया गया। वहीं एक बार फिर आईटी विभाग से 1823.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए ताज़ा नोटिस मिला है। पहले ही आईटी विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। भाजपा सरकार के इस कृत्य से कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि अब स्पष्ट रूप से अवैध और अलोकतांत्रिक कार्यवाही में आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगला पूर्व नियोजित शैतानी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी से हजारों करोड़ रुपए के स्पष्ट रूप से अवैध आयकर वसूली संबंधी 8 साल के आयकर रिटर्न आदेश को फिर से पूर्व नियोजित योजना के तहत खोल दिया गया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर एक जबरदस्त और नग्न हमले के अलावा और कुछ नहीं है। कैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। हमको लगता है वो इसी ईडी और सीबीआई और ये तमाम जो अपने संस्थान है जिनका दुरुपयोग करके वो लोकतंत्र को कुचल कर इसी तरीके से वो सरकार बनाने और सीट बढ़ाने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आज हम लोगों ने जो एक प्रदर्शन किया यहाँ पे, ये हमारे खाते को सीज करने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने 1823 करोड़ रुपए का इन्होंने हमें नोटिस जारी किया है। 135 करोड़ रुपया हमारा इन्होंने यूथ कांग्रेस और तमाम हमारे जो और विंग है उनके जो इन्होंने सीज कर दिए रुपए। ये कौन सा लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं? अगर इसी तरीके से अगर ये काम करते रहे तो भारत में लोकतंत्र कहाँ बचेगा? आज इसी को लेके आज हम कांग्रेस जन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने पूरे जनपद के फोर्स को लगा के हमको कचहरी जाने से रोका। आज इसी के विरोध में जो जिस तरीके से हमारा हरेसमेंट ये सरकार तमाम संस्थाओं के द्वारा कर रही, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। क्या मांग रही है? मांग क्या है? ये हमारी लड़ाई है। हम तो इस तानाशाही सरकार के विरोध में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को डर है। अगर डर न होता तो आखिर तमाम संवैधानिक जो चीज़ें, जो अधिकार हमको मिले हैं उसको कुचलने का एक काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भय तो है। भय ना होता, आज अगर इनको इतना बड़ी आशा है कि हम जो 400 पार जाएंगे, तो आखिर ये क्यों ईडी सीबीआई लगा के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके पार्टियों के खाते सीज कर रहे हैं? ऐसा तो कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ था। तो भय तो है इनके मन में। देखिए, इस विषय पे चूँकि जिस तरीके से अब ये मृत्यु हुई, एक चूँकि वो विधायक भी रहे हैं, और लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बताते हैं कि उनका हार्ट अटैक हुआ है। तो इस पे कुछ कहना, अभी जांच रिपोर्ट आ जाए, तमाम जांच आयोग उन्होंने शायद जांच कमेटी बनाए हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे हम लोग उस पर बात। वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष। आज क्या आज पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज किया जा रहा है, उसे गैर कानूनी इनकम टैक्स के माध्यम से दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर नोटिसें भेजी जा रही हैं, उसके विरोध में पूरे देश में एक साथ आज प्रदर्शन था हमारा। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके इन दबावों से, उनके इन हथकंडों से डरने वाली नहीं। उनका पूरा मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए। अभी हाल ही में हम आम आदमी से, आम भारतवासी से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इकट्ठा करके हमने जो चंदा इकट्ठा किया है
उस पर आज से जो 35 साल 40 साल पहले का मामला है, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, पार्टी को 30 लाख रुपए का चंदा मिला था। उन दिनों उस चंदे का हिसाब देने में हमें 10 दिन लेट हुआ था, जिसके एवज में हमारे 200 करोड़ रुपए यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के मिला के फ्रीज कर दिए गए और 1823 करोड़ की पेनल्टी की नोटिस हमें और दे दी गई। तो ये भय बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी इनके खिलाफ हम उतरेंगे और इनको बेनकाब करेंगे। जिस प्रकार से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरे देश की कंपनियों से अवैध वसूली किए, अवैध चंदा वसूले, करीब 35 अरब रुपए का चंदा इन्होंने अवैध रूप से वसूली किया है। उस सच को छिपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर इस तरह के नोटिस और इस तरीके से उनके खाते हमारे फ्रीज किए जा रहे हैं। इसका जवाब इनको जनता देगी। ये जनता के बीच में बेनकाब है। लोकसभा चुनाव आते ही ईडी बिहार में हो रही है और गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो रही है, तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं भय पैदा है? पूरे इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दबाव में आए, लेकिन हमारा गठबंधन दबाव में आने वाला नहीं है। हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो ईडी से, सीबीआई से, आईटी से हमें तोड़ने का प्रयास करती है, हमारे साहस को तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो किसी को जेल भेजें, चाहे वो नोटिस काटें। जो लोग, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, राहुल जी ने कहा है कि गलत तरीके से कानून का उपयोग करके आज काम कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि कोई दोबारा अधिकारी किसी राजनीतिक के कहने पर गलत काम करने का साहस नहीं जुटा पाएगा, कानून के खिलाफ काम करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। गठबंधन पर ही क्यों दबाव बन रहा है? जो अदर पार्टियां हैं जो गठबंधन में नहीं है वो इससे परे हैं और गठबंधन ही क्यों करना चाहते हैं? देखिए, दबाव उसके ऊपर बनता है जो जीतने वाला होता है, जो लड़ रहा होता है। जो मरा आदमी होता है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं।